जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जी के पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की भौतिक संरचना या भौगोलिक संरचना के बारे में। तो हम इसमें देखेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। ये किस क्लास का? 9th और 11th क्लास का। यहाँ जितने भी फैक्ट हैं वो सब कलेक्ट किए गए हैं और जितना भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा लिया गया है और कुछ कॉन्सेप्ट मैंने अपनी तरफ से इसमें ऐड किया है। तो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी मिलने वाली है इसमें और धीरे धीरे करके हम पूरे भारत को ऐसे ही आपको कवर कराने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं भारत की भौगोलिक संरचना के बारे में। तो बात कर लें, भूवैज्ञानिकों ने भारतीय भूखंड को 3 भागों में बांटा है। भारतीय भूखंड को कितने भागों में बांटा है बेटा? 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है उत्तर पर्वतमाला। उत्तर पर्वतमाला यानी कि हिमालय की बात कर रहा है बेटा। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, जो हिमालय से हिमनद थे यानी कि ग्लेशियर थे, उनके पिघलने से क्या हुआ, जो अवसाद आए नदियों के माध्यम से, उससे क्या बना है? उत्तर का विशाल मैदान। और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। बेटा आपने ये देखा होगा, ये वाला जो हिस्सा है, तिकोना वाला हिस्सा, ये कहलाता है भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। तो इन तीनों को भूवैज्ञानिकों के अनुसार माना गया है भौतिक संरचना। लेकिन अगर आगे बात कर लेंगे भौतिक संरचना के अनुसार, भौतिक संरचना या भूगर्भिक संरचना के अनुसार 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? उत्तर पर्वतमाला एवं पहाड़ियां। बेटा इसमें उत्तर पर्वतमाला यानी कि पूरा हिमालय आ जाता है, ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, और पूर्वांचल की बेटा पहाड़ियां भी पढ़ते हैं हम लोग इसमें, तो इस वजह से उत्तर पर्वतमाला एवं पहाड़ियां। दूसरा आ जाता है उत्तर का विशाल मैदान या उत्तर भारत का मैदान। उत्तर का विशाल मैदान कह सकते हैं इसे, या उत्तर भारत का मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग। प्रायद्वीपीय पठार वाला, अब बताएंगे आपको प्रायद्वीप मतलब होता क्या है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। और उसके बाद है तटीय मैदान। बेटा तटीय मैदान की बात करी गई है। और मरुस्थल पांचवा है। और छठा है द्वीप समूह, जैसे लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जब इनका सबका हम लोग अध्ययन कर लेते हैं तो वही कहलाता है भारत की भौतिक संरचना या भूगर्भिक संरचना। भौतिक संरचना बेटा इसको कहेंगे। चलिए और आगे देख लेते हैं अब हम लोग। अब सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर पर्वतमाला एवं पहाड़ियां। उत्तर पर्वतमाला एवं पहाड़ियां, जिसमें हम पूरे हिमालय को, हिमालय का पूरा हिमालय का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग उत्तर पर्वतमाला एवं पहाड़ियां। उत्तर पर्वतमाला एवं पहाड़ियां। अब उत्तर पर्वतमाला एवं पहाड़ियों को कितने भागों में बांटा गया बेटा? 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। इसके पहले भाग की बात कर लें तो इसे कहा जाता है पार हिमालय। पार हिमालय मतलब हिमालय से पहले इसका निर्माण हुआ है। हिमालय से इसका क्या है? पहले निर्माण हुआ है। इसी को कहा जाता है ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय। हिमालय से पहले इसका निर्माण हुआ है। इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं? काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। चलिए अगला भाग है इसका हिमालय। हिमालय की भी 4 पर्वत श्रेणियां। कौन सी? पहला बात करेंगे बृहत हिमालय। क्या है? बृहत हिमालय। दूसरा है लघु हिमालय। दूसरा क्या है? लघु हिमालय। तीसरा क्या है? शिवालिक हिमालय या इसी को बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। और चौथा है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या पूर्वांचल हिमालय भी कहा जा सकता है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है इसको वैसे। अब बात कर लें हम, अब आगे देख लेते प्रायद्वीप किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेंगे मैप में। अच्छा देख लेते हैं इसको, मैप में किस तरीके से इसको देखा जा सकता है। मैप में देख लेंगे, एकदम आपको बिल्कुल बेस क्लियर होने वाला है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पूरा का पूरा आपका बेस क्लियर हो जाएगा एकदम, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ये देखिए ये मैप बन गया। अब बात कर लें जो हम लोग का ये वाला भाग है। कौन सा? एक मिनट रुकिए। अब जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वाला जो ये वाला भाग है, ये वाला पूरा, ये वाला जो भाग है, ये वाला जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये वाला भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप।
प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप वो कहलाता है जो 3 ओर जल और 1 ओर स्थल। देखिए 3 ओर जल, ये क्या है, अरब सागर, इधर नीचे क्या है, हिंद महासागर, और ये इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। 3 ओर जल और 1 ओर ये क्या है, स्थल है। 3 ओर जल और 1 ओर स्थल से जो घिरा हुआ भाग है उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला भाग हो गया हमारा प्रायद्वीपीय पठार का भाग। क्या हो गया, प्रायद्वीपीय पठार का भाग हो गया ये वाला। प्रायद्वीप समझ में आ गया। अब बात कर लें इसी में हिमालय की अवस्थिति क्या है, जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, फिर से बना लेते हैं इसको, सिंपल से बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। ये देखिए, अब ये बात कर लें हम लोग, ये देखिए सबसे ऊपर क्या मिलेगा आपको, ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी, ये काराकोरम मिलेगा, फिर उसके बाद लद्दाख मिलेगा, फिर उसके बाद जास्कर मिलेगा, अब फिर उसके बाद बृहत हिमालय या महान हिमालय ऐसे सतत फैला हुआ है, पूरा यहाँ तक गया है, नंगा पर्वत से लेकर ये है नंगा पर्वत और ये है नामचा वर्मा तक फैला हुआ है। फिर उसके बाद आता है लघु हिमालय, ये थोड़ा क्या है, कटा है, जगह जगह ये खंड इसके पाए जाते, कटा हुआ है ये। फिर क्या है, ये शिवालिक हिमालय, ये पूरा ऐसे करके ऐसे पड़ गया। और फिर यहाँ पूर्वांचल की क्या है बेटा, पहाड़ियाँ हैं। पूर्वांचल की क्या पाई जाती हैं, यहाँ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, ये वाला है काराकोरम, काराकोरम, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे ये वाला क्या है, लद्दाख है, ये क्या है, जास्कर है। और फिर ये वाला क्या है, ये वाला है बृहत हिमालय, हिमालय। फिर इसके नीचे ये क्या है, लघु हिमालय, लघु हिमालय। और उसके नीचे ये क्या है, शिवालिक हिमालय। ये क्या है, इधर हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की क्या है, पहाड़ियाँ हैं ये। तो बेटा इतना आपको समझ में आ गया। मैप में लोकेशन भी मैंने दिखा दी। अब एक एक करके हम पूरा पूरा एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने जहाँ से फैक्ट बने हैं सब मैंने ऐड किया है। चलिए देख लेते हैं। अब ये देखिए, हिमालय को बेटा कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला है पार हिमालय और दूसरा है हिमालय। पार हिमालय का मतलब है बेटा, पार हिमालय कितने भागों में बटा हुआ, 3 पर्वत श्रेणी में। इसको ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। पहला क्या है, काराकोरम, दूसरा क्या है, लद्दाख, तीसरा क्या है, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और ये दूसरे वाले भाग में हिमालय क्या है, 4 भागों में बटा हुआ है। इसको कहते हैं बृहत हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय, तीसरा है शिवालिक या बाहरी हिमालय, और चौथे को कहते हैं पूर्वांचल, पूर्वांचल हिमालय या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी कह दिया जाता है इसको। चलिए बात कर लेते हैं काराकोरम रेंज। ये देखिए, ये वाली है काराकोरम, ये वाली क्या है, काराकोरम है। इसको देखिए अलग रंग से ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में। ये क्या है, काराकोरम, इसके नीचे क्या है, एक मिनट, ये है काराकोरम, फिर ये है लद्दाख, फिर ये है जास्कर। काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई, ये जास्कर हो गई। फिर ये सतत रूप से फैला हुआ है। कौन सा, ये सतत रूप से, ये वाला खंड कहलाता है वृहत हिमालय। क्या कहलाता है, वृहत हिमालय या महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री हिमालय इस वजह से कहा जाता है क्योंकि बर्फ क्या है, इसकी पर्वत चोटियों पे बर्फ जमी होती है, इसलिए इसको हिमाद्री हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। अगर इसका विस्तार देख लें तो ये नंगा पर्वत से लेकर, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ, नंगा पर्वत से लेकर नामचा वर्मा तक फैला हुआ है। नामचा वर्मा ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। उसके बाद बात कर लेंगे लघु हिमालय। ये क्या, सतत ना होकर इसमें खंड पाए जाते हैं, सतत ना होकर इसमें क्या है, खंड पाए जाते हैं, टुकड़े पाए जाते हैं, जगह जगह ये ब्रेक है, तो इसे कहते हैं लघु हिमालय। फिर उसके बाद ये शिवालिक हिमालय ऐसे फैला हुआ है, शिवालिक हिमालय, ये क्या है, शिवालिक हिमालय। फिर ये इधर क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब बात कर लें ये 3 पर्वत चोटियों की, पर्वत श्रेणियों की। काराकोरम पर्वत श्रेणी की बात करेंगे, लद्दाख की बात करेंगे और जास्कर की बात करेंगे। किसमें, हम ट्रांस हिमालय में, ये पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय पढ़ने वाले हैं, जो जिसका निर्माण क्या है, हिमालय से पहले हुआ है। चलिए देख लेते हैं। पहली ये चोटी क्या है, पहली ये काराकोरम ये है लद्दाख है और ये जास्कर है। जो काराकोरम है, काराकोरम श्रेणी पर ये देखिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी है, उसी पर क्या स्थित है, माउंट केटू।
काराकोरम श्रेणी पर क्या स्थित है? माउंट केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट केटू, जिसे क्या कहा जाता है? गाडविन ऑस्टिन। क्या कहा जाता है? गाडविन ऑस्टिन। लेकिन ये वर्तमान में कहाँ पर है? पीओके में। वर्तमान में क्या कहाँ पर है? ये पीओके में है। और इसकी ऊंचाई की बात कर लें 8,611 किलोमीटर। 8,611 मीटर कितनी है? 8,611 मीटर हो गया बेटा, यहाँ पर किलोमीटर नहीं होगा। 8,611 मीटर, 8,611 मीटर। और यहीं पर काराकोरम श्रेणी पर पाया जाता है सियाचिन ग्लेशियर। क्या पाया जाता है? सियाचिन ग्लेशियर। अच्छा, सियाचिन ग्लेशियर को भारत ने किस प्रकार से विजय किया? किस ऑपरेशन के तहत? भारत ने इसे ऑपरेशन मेघदूत के तहत। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन मेघदूत के तहत। ऑपरेशन मेघदूत के तहत इसे हासिल किया। किसके तहत? ऑपरेशन मेघदूत के तहत इसे हासिल किया। ये यहाँ पे पोलो नहीं होगा, यहाँ मेघदूत होगा। चलिए अगला क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं? काराकोरम पर्वत श्रेणी को। भारत का सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन यानी कि केटू, जिसकी ऊंचाई कितनी? 8,611 मीटर, इसी पर्वतमाला पर स्थित है। दूसरे पॉइंट की बात कर लेंगे। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध भूमि सियाचिन हिमनद इसी पर स्थित है। सियाचिन हिमनद क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके अलावा इसे अन्य हिमनदों का घर कहा जाता है। अच्छा, सियाचिन जो ग्लेशियर है, काराकोरम, काराकोरम पर कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? सबसे पहले बात कर लेंगे क्या है? सियाचिन जो सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा क्या है? सियाचिन। उसके पास क्या है? हिस्पर है। उसके बाद है बयाको है, फिर ससाइनी है, फिर बाल्टोरो है, फिर साल्टोरो है, फिर नुब्रा है। फिर क्या है? फिर है नुब्रा। फिर क्या है? नुब्रा। नोट, ये बात बेटा जरूर याद रखिएगा। इसे तिब्बत में कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जो काराकोरम श्रेणी है उसे लद्दाख में क्या कहा जाता है? वो तिब्बत में क्या कहा जाता है? कैलाश श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलाश श्रेणी कहा जाता है। अब उसके बाद दूसरी जो है पर्वत श्रेणी कौन सी? लद्दाख। दूसरी क्या है? पर्वत श्रेणी लद्दाख है। लद्दाख एक ट्रांस हिमालय पर्वतमाला है। लद्दाख एक क्या? ट्रांस हिमालय पर्वतमाला का एक हिस्सा है जो काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है। जो काराकोरम श्रेणी की क्या है? दक्षिण में। जैसे ये काराकोरम है, काराकोरम के बाद ये क्या है? लद्दाख। तो ये क्या है? इसके दक्षिण में स्थित है। क्या है? दक्षिण में स्थित है। अगला कह रहा है लद्दाख के बूंजी नामक स्थान पे सिंधु नदी घाटी जार्ज का निर्माण करती है। बूंजी नामक स्थान पर क्या? जार्ज का निर्माण करती है। लद्दाख पठार ही तिब्बत का पठार का हिस्सा है। लद्दाख पठार किसका हिस्सा है? तिब्बत के पठार का हिस्सा क्या है? लद्दाख का पठार। और लद्दाखी पठार पर क्या पाया जाता है? अक्साई चीन पाया जाता है। अक्साई चीन पाया जाता है। अक्साई चीन कहां पर पाया जाता है? लद्दाख के पठार पर पाया जाता है। विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी क्या? विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी राकापोशी कहां स्थित है? लद्दाख में। कहां स्थित है? लद्दाख में। विश्व की सबसे तीव्रतम ऐसे करके चोटी है, और ये देखिए कितनी ढलान है, ऐसे करके कितनी ढलान, तो वो कहां पाई जाती है? राकापोशी, लद्दाख में। चलिए और आगे देख लेते हैं। आगे अगली पर्वत श्रेणी कौन सी आ गई? जास्कर पर्वत श्रेणी। कौन सी आ गई? जास्कर। कह रहा है पार हिमालय का तीसरी श्रेणी भारत में जास्कर है। पार हिमालय की जो तीसरी श्रेणी है वो कौन सी है? जास्कर है भारत में। इसके उत्तर में लद्दाख श्रेणी स्थित है। जास्कर नदी जिसका उद्गम इस श्रेणी से होता है वो जाकर लेह में सिंधु नदी से मिल जाती। वो जाकर क्या है? लेह में सिंधु नदी से मिल जाती। तो हमने किसको किसको पढ़ लिया? हमने काराकोरम को पढ़ लिया, हमने लद्दाख को पढ़ लिया, हमने जास्कर को पढ़ लिया। तो यहाँ से हमारा क्या है? ट्रांस हिमालय पूरा खत्म हो गया। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया। अब अगला हम देखते हैं वृहत हिमालय। वृहत हिमालय हमने बताया था ये सतत रूप से पूरा फैला हुआ है। कहाँ? नंगा पर्वत से लेकर जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नंगा पर्वत से लेकर नामचा मरमा तक फैला हुआ है। ये नामचा मरमा कहाँ पाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी। वृहत हिमालय इसी को कहा जाता है हिमाद्री हिमालय, क्योंकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां इसी पर पाई जाती हैं। और सबसे ऊंची चोटियां तो भाई बर्फ भी ज्यादा ढकी रहेगी, तो ये बर्फ से ढकी रहती हैं इनकी चोटियां, इसीलिए इसको हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। और महान हिमालय इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, इस वजह से इसको महान हिमालय कहा जाता है। चलिए
इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। इसे क्या है? हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। इस पर हिमालय की 10 सबसे ऊंची चोटियां अवस्थित हैं। इस पर हिमालय की क्या है? 10 सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। जैसे धौलागिरी हो गई, अन्नपूर्णा हो गई, नंदा देवी हो गई, और उसके बाद मकालू हो गई, मंसालू हो गई, माउंट एवरेस्ट हो गई। भारत की विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी यहीं पर पाई जाती है। तो ऐसे करके 10 पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। विश्व की सबसे ऊंची 10 पर्वत चोटियां यहीं पर पाई जाती हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, बेटा माउंट एवरेस्ट महान हिमालय पे पाई जाती है। कितनी है? 8,848 मीटर, 8,848 मीटर इस हिमालय पर स्थित है। इसी हिमालय पर ये क्या स्थित है? अच्छा, माउंट एवरेस्ट है कहाँ स्थित? कहाँ है ये? कहाँ है? ये है नेपाल। ये कहाँ स्थित है माउंट एवरेस्ट? नेपाल प्लस तिब्बत, नेपाल प्लस तिब्बत, या इसी को कह देते हैं चीन। नेपाल प्लस चीन में स्थित है। तो देखो, नेपाल में इसे कहा जाता है सागर माथा। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को सागर माथा। बेटा पूछ लिया जाता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। और अच्छा, तिब्बत में कह दें, तिब्बत में कह दें या चीन में कह दें, इसको चोंगू लुंगमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोंगू लुंगमा कहा जाता है। चोंगू लुंगमा कहा जाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब अगला कह रहा है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी इसी पर्वतमाला में पाई जाती। विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। बेटा कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। और इसकी हाइट की बात कर ले, 85-86 मीटर, 85-86 मीटर। कहीं कहीं 85-95 मीटर भी दी रहती, कहीं 85-95 मीटर, 85-95 मीटर भी मिल जाएगी इसकी। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। यह पर्वतमाला 2500 किलोमीटर लंबी, जो नंगा पर्वत से लेकर शुरू होकर नामचा वर्मा तक फैली है। नामचा वर्मा तक फैली हुई है। इसकी चट्टानें रूपांतरित तलचट्टी चट्टानों से बनी हैं। इसकी चट्टानें क्या हैं? रूपांतरित तलचट्टी चट्टानों से बनी हुई हैं। बेटा अगर इतना आपने कर लिया तो ये पूरा फैक्ट है, आपको निश्चित रूप से पूरा का पूरा पेपर में मिलने वाला, पूरा एनसीईआरटी से निकाला गया है, और कुछ मैंने अपने नोट से भी इसमें ऐड किया है एक्स्ट्रा। चलिए अगली बात कर लें। अगली हम बात करने वाले हैं लघु हिमालय की। किसकी? लघु हिमालय। इसी को कहा जाता है मध्य हिमालय, इसी को कहा जाता है लिटिल हिमालय। चलिए, हिमालय, लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। बेटा लघु हिमालय को क्या कहा जाता है? मध्य हिमालय कहा जाता है, हिमाचल हिमालय कहा जाता है, लिटिल हिमालय कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच है। किसके? 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच है। इसकी औसत लंबाई की बात कर लेंगे तो ये 2400 किलोमीटर, कितनी है? 2400 किलोमीटर है। लघु हिमालय को भारत में कई नामों से जाना जाता है। लघु हिमालय को बेटा भारत में कई नामों से जाना है, क्योंकि ये ऐसे खंड रूप में है। इसके कई खंड पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे, ये बेटा आप कुछ भी अगर ना याद रखें तो इतना जरूर याद रखें, ये वाला बॉक्स वाला जरूर याद रखिएगा, यहाँ से आपको निश्चित मिलेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में इसे किस नाम से जाना जाता है? पीर पंजाल श्रेणी। किस नाम से जाना जाता है? पीर पंजाल श्रेणी। और हिमाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? धौलाधर श्रेणी। किस नाम से? धौलाधर श्रेणी। उत्तराखंड में बात कर लेंगे तो नाग टिब्बा या मसूरी के नाम से। किसके नाम से? नाग टिब्बा या मसूरी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसे जाना जाता है महाभारत लेक के नाम से। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? महाभारत लेक के नाम से जाना जाता है। चलिए और देख लेते हैं। अब देखिए, ये कह रहा है भारत में अधिकांश पर्यटक पहाड़ियाँ क्षेत्र हैं, जो जैसे कुल्लू मनाली हो गया, एग्जाम्पल में क्या? कुल्लू मनाली हो गया, शिमला हो गया, सब लघु हिमालय में भाग में आते हैं। सब के सब क्या है? लघु हिमालय में आते हैं। सब के सब क्या है? लघु हिमालय में आते हैं। नोट, बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच अवस्थित, बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच अवस्थित क्या है? कश्मीर घाटी। बेटा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में सीधे नोट लगाकर दिया हुआ है। ये क्या? बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच क्या अवस्थित है? कश्मीर घाटी।
इसी घाटी में एक खास प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसी घाटी में बेटा खास प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? करेवा। जिसे क्या कहा जाता है? करेवास। क्या कहा जाता है? करेवास या करेवा। इसमें क्या क्या उगता है? सेब। क्या होता है? सेब उगता है, केसर उगता है और अखरोट। ये तीनों चीज़ उगाई जाती हैं और बहुत ही भरपूर मात्रा में। सबसे ज़्यादा केसर के लिए फेमस है। ये क्या है? करेवा मिट्टी किसके लिए? केसर के लिए फेमस है। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब अगला और तीसरा हिमालय क्या कहता है? शिवालिक हिमालय, शिवालिक श्रेणी या शिवालिक हिमालय की बात कर लें। हिमालय का तीसरा और सबसे बाहरी खंड है। ये हिमालय का क्या है? तीसरा है और सबसे बाहरी खंड है। इसकी औसत ऊंचाई की बात कर लें तो 900 से 1200 मीटर। कितनी है? 900 से 1200 मीटर है। शिवालिक की लंबाई की बात कर ले तो 2400 किलोमीटर। कितनी है? 2400 किलोमीटर है। शिवालिक दून निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। शिवालिक क्या है? दून निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। दून की बात बताएंगे, दून कहते किसे हैं। शिवालिक को कई नामों से जाना जाता है। शिवालिक को भी बेटा कई नामों से जाना जाता है। जैसे लघु हिमालय को कई नामों से जाना जा रहा था, वैसे शिवालिक को भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे ये मान लीजिए ये पहाड़ है कोई, ये ऐसे पहाड़ है। अब क्या पहाड़ से जब नदियाँ आती तो कई अवसाद लाती हैं और जब अवसाद यहाँ पर जमा हो जाते हैं, ऐसे करके यहाँ पर जब जमा हो जाते हैं तो इसे कहा जाता है भारत का सबसे बड़ा दून। इसे ही कहा जाता है भारत का सबसे बड़ा दून। और इस पर बसा हुआ शहर कौन सा? सबसे बड़ा शहर कौन सा? देहरादून। यहाँ पर अवसाद जमा होते हैं, उसे दून कहते हैं। जहाँ पर अवसाद जमा होते हैं उसे क्या कहते हैं? दून कहते हैं। तो ये नीचे ना आकर बीच में जमा हो जाता है ऐसे। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? देहरादून। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? देहरादून। चलिए राज्य की बात कर ले। और श्रेणी किस नाम से जाना जाता है इसको? जम्मू कश्मीर में जाना जाता है इसे जम्मू की पहाड़ियाँ। जम्मू कश्मीर में इसे किस नाम से जाना जाता है? जम्मू की पहाड़ियाँ। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बात कर लेंगे तो डाफला होगा, डाफला हो गई, मेरी हो गया, अभोर हो गया और मिसमी, इन नामों से जाना जाता है। और पटकाई बूम भी बेटा, पटकाई बूम भी, ये भी याद रखें। उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? धांग श्रेणी और दुधवा श्रेणी। धांग श्रेणी और दुधवा श्रेणी। और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? चुड़िया घाट। किस नाम से? चुड़िया घाट की पहाड़ी। किस नाम से? चुड़िया घाट की पहाड़ी। चलिए अब देख लेते हैं, अगला हमारा बचा है पूर्वांचल। चलिए बात कर लेते हैं ये कहाँ पर कैसे श्रेणी हैं, ये कहाँ पे ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जैसे डाफला, मिसमी, अबोर, ये कहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उसके बारे में बात कर लें। जैसे ये हमारा है पूर्वांचल वाला भाग बेटा, पूर्वांचल वाला। हम एक बार पूर्वांचल बना लें फिर आपको बताते हैं पूरा का पूरा। ये हमारा क्या है? पूर्वांचल। पूर्वांचल का ये वाला पूरा भाग क्या है? ये पूर्वांचल का। तो ऐसे करके ये पर्वत पाए जाते हैं, चोटियाँ, ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये हो गई डाफला, हो गई मीरी, हो गई अबोर, हो गई मिसमी, हो गई पटकाई बूम, हो गई नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी। फिर यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया पाई जाती हैं। यहाँ पे बिकेर की पहाड़ी पाई जाती है। तो बेटा ऐसे पहाड़ियाँ ये पाई जाती हैं। ये सब क्या है? ये सब अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, ये वाली पहाड़ियाँ। ऐसे करके ये इसको बता देते हैं ये कौन कौन सी पहाड़ी हैं। ये डाफला है, डाफला। ये मीरी है, मीरी। ये क्या है? अबोर है, अबोर। ये मिसमी है, मिसमी है। ये पटकाई बूम है, पटकाई बूम है। तो बेटा ये क्रम याद रखिएगा कहाँ पर पाई जाती है। फिर ये नागालैंड में नागा पहाड़ी, फिर मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, फिर मिजोरम में मिजो पहाड़ी, फिर ये गारो, फिर ये खासी, फिर ये जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। फिर ये बिकेर की पहाड़ी। तो ये क्या है? पूर्वांचल की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो पूर्वांचल हिमालय कह दीजिए या पूर्वांचल पहाड़ी कह दीजिए उसको। तो ये क्या है? ये वाला जो गारो, खासी, जयंतियाँ, ये क्या? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। क्योंकि शिलोंग, जो ये शिलोंग पठार में स्थित है, यहाँ क्या है? शिलोंग का पठार है। ये क्या है? ये पूरा शिलोंग का पठार है। और ये गारो, खासी, जयंतिया क्या है? शिलोंग के पठार में आती हैं। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? ये किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। क्योंकि शिलोंग क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का, इस वजह से ये भी क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चलिए अब देख लेते हैं हम एक एक करके। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? डाफला है,
ये मीरी है, ये अभोर है, ये मिसमी है, ये पटकाई बूम है, ये नागालैंड में नागा पहाड़ी है, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी है, मिजोरम में मिजो पहाड़ी है। मिजो ही पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी कहा जाता है। बेटा मिजो ही पहाड़ी को क्या कहा जाता है? लुसाई पहाड़ी कहा जाता है। इसी की सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन। क्या है? ब्लू माउंटेन। ये लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। ये क्या है? लुसाई पहाड़ी या मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ये देखिए। फिर मेघालय में, ये मेघालय है, मेघालय बेटा, ये क्या है? मेघालय। मेघालय क्या है? मेघालय में ही शिलांग का पठार है, और शिलांग का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो गारो, खासी, जयंतिया, ये सब पहाड़ी क्या है? यहीं पर पाई जाती हैं। और यहाँ से आपका पूरा का पूरा पूर्वांचल पहाड़ियाँ पूरा का पूरा कवर हो गया। पूर्वांचल हिमालय पूरा कवर हो गया यहाँ से। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? पार हिमालय को देखा, जिसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। उसकी 3 पर्वत श्रेणियों को देखा। किसको देखा? कराकोरम को देखा, लद्दाख को देखा और जास्कर को देखा। और फिर हिमालय में हमने किसको किसको पढ़ा? बृहत हिमालय को पढ़ा, बृहत हिमालय को पढ़ा। फिर दूसरा लघु हिमालय को पढ़ा। फिर हमने शिवालिक हिमालय को पढ़ा, शिवालिक हिमालय को पढ़ा। फिर हमने पूर्वांचल की पहाड़ियों को पढ़ा या पूर्वांचल हिमालय को पढ़ा। तो पूरा का पूरा हिमालय का चैप्टर आपका एनसीईआरटी क्लास 9th और 11th का पूरा मैंने करा दिया है। और कुछ मैंने अपनी तरफ से इसमें